बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है कि हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने मालूम करनी है और हमारे पास ये तीन फंक्शंस जो हैं वो गिवन है। एक फंक्शन जो है उसका डबल डेरिवेटिव है, एक का सिंगल डेरिवेटिव है और एक हमारे पास ये सिंपल फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हाईएस्ट इसके जो होगा हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर होगा डेरिवेटिव का, हमने उसको लेना है। ठीक है, सोल्यूशन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया हाईएस्ट ऑर्डर, हमारे पास था सेकेंड। तो उसकी डेफिनेशन हमने उसके ऊपर अप्लाई की हैंकल की, 0 to इन्फिनिटी एफ डबल प्राइम एक्स एक्स बेजल फंक्शन nth ऑर्डर का एस एक्स डी एक्स। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एफ डबल प्राइम एक्स को हमने सेकंड फंक्शन ले लिया और इन दोनों को हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करवाना है। ठीक है, जब इसको हमने सेकंड फंक्शन लिया तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन करवाएंगे तो एफ प्राइम एक्स रह जाएगा, एक प्राइम जो है एक डेरिवेटिव जो है उसका वो इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक डेरिवेटिव रह जाएगा एक्स बेजल फंक्शन nth ऑर्डर का, 0 to इन्फिनिटी, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है हमने माइनस 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ प्राइम एक्स एज इट इज़ और फिर डेरिवेटिव होगा हमारे पास इन दोनों का। ठीक है, एक्स और बेजल फंक्शन एस एक्स का। तो हमने क्या करना है कि ये जो इन्फिनिटी है इसको हमने लिमिट के साथ अप्लाई करना है कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी आएगा, सॉरी एन नहीं आएगा यहाँ पर, करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर एक्स है, एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करवाया है तो ये एक्स की लिमिट्स हैं। तो एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो हमारे पास ये चीज़ है और इनके ऊपर हमने बेजल फंक्शन के ऊपर अलहदा से लगा दी। बेजल फंक्शन के साथ जो इन्फिनिटी है ना वो हमारे पास जीरो आंसर देगी, तो ये मिलकर सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो ज़ीरो, ये एक्स जो है ये ज़ीरो होगा तो इसकी वजह से ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। मीन्स कि ये पूरी टर्म इन्फिनिटी में जब करेंगे तब भी ज़ीरो और ज़ीरो में करेंगे तब भी ज़ीरो, तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, 0 माइनस 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ प्राइम एक्स डी बाई डी एक्स और इन दोनों का डेरिवेटिव, ये हमारे पास सिर्फ बच जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके पास भी एक्स है और इसके पास भी एक्स है। तो हमने जब इसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करवाना है कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं। ठीक है, बेजल फंक्शन की जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो कुछ हमारे पास यहाँ पर ये हमने इसके सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पर जब हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया तो पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये माइनस भी, ठीक है याद रखना है, इस माइनस को भी जब इसके साथ प्लस में मल्टीप्लाई करवाएंगे ये माइनस हो जाएगा और फिर हमारे पास ये दो इंटीग्रल बन जाएंगे जब हम सेपरेट सेपरेट इनको कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि ये जो है ये हमारे पास जो है बेजल उसके हैंकल की डेफिनेशन बन सकती है अगर हम इसके साथ एक्स होता। ठीक है, एक्स होना लाजमी होता है ना हैंकल की डेफिनेशन में, तो एक्स से हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे तो हमारे पास ये हैंकल बन जाएगा और फंक्शन हमारे पास एफ प्राइम एक्स बाय एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसकी हैंकल की डेफिनेशन बन जाएगी माइनस एस 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल एक्स एफ प्राइम एक्स जे एन बेजल फंक्शन का प्राइम एस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसकी भी हम बना सकते थे लेकिन यहाँ पर ये प्राइम है तो प्राइम नहीं होता है हैंकल की डेफिनेशन में, सिर्फ बेजल फंक्शन होता है, उसका डेरिवेटिव नहीं होता। तो इस डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे इसको। तो ये जो हमने इसकी हैंकल की डेफिनेशन क्लोज किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड से, तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। अभी इन दोनों के पास हैंकल है, हैंकल एक कॉमन कर लेंगे तो एफ डबल प्राइम एक्स प्लस 1 बाय एक्स एफ प्राइम एक्स हमारे पास हैंकल बन जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड को मज़ीद हम सॉल्व करवाएंगे, इसके दोबारा से हमने क्या करवानी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करवाने हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने क्या किया कि उसी को दोबारा से ये बेजल फंक्शन जो था हमने इसको और एक्स को जो है वो फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इसको सेकंड बना लिया। तो इसकी जब हमने इंटीग्रेशन करवाई एफ ऑफ एक्स रह जाएगी, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव से तो हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी और 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स, इन दोनों का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये चीज़ फिर से इन्फिनिटी और ज़ीरो है और वही चीज़ है, बेजल फंक्शन जो है इन्फिनिटी में आपको ज़ीरो आंसर देगा और जब ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो एक्स जो है वो ज़ीरो आंसर देगा। तो हमारे पास ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगी, इस माइनस एस को अंदर जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पॉजिटिव एस हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो मैं पहले कह रही थी आपसे कि प्रॉपर्टीज़ जो कुछ हमने पढ़ी थी बेजल फंक्शंस की, ठीक है बेजल इक्वेशन पढ़ी थी, अब उसी को हमने क्या करवाना है, इसमें पुट आउट करना है। हमारे यहाँ पर है एक्स बेजल फंक्शन प्राइम एस एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर हम इसको मज़ीद डेरिवेट करवाते हैं तो ये हमारा बड़े से बड़ा होता जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि इसको हमने इसकी जगह पर हमने कोई ऐसी चीज़ पुट करनी है कि हमारा जो प्रूफ हम चाहते हैं कि हमारा जो हैंकल है वो भी बन जाए, क्वेश्चन भी, और हमारा आंसर जो है वो भी निकल आए, तो सेटिस्फाई करती है बेजल इक्वेशन हमारी। तो यहाँ पर हमने बेजल इक्वेशन लिख दी, एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, डिवाइड करवा दिया है एक्स से। तो जब हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाया एक्स से, तो ये एक्स रह गया और यहाँ का एक्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ इसके नीचे भी एक्स आ जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों को अगर हम क्लोज करें तो ये डेरिवेटिव बन रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल है, एक्स वाई प्राइम का डेरिवेटिव था ये एक्स एज इट इज़, ठीक है। वाई का डेरिवेटिव वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव वो 1 आएगा। मीन्स के हम इसको क्लोज कर सकते हैं इस फॉर्म में, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। अब हमने क्या करना है कि वाई प्राइम को हमने लिख देना है कि ये हमारे पास बेदल फंक्शन प्राइम एक्स है और वाई जो है वो हमारे पास बेदल फंक्शन nth ऑर्डर का है, ठीक है। तो अब हमने एक्स को रिप्लेस करवाना है एस एक्स से, क्योंकि हमेशा हैंकल की डेफिनेशन में हमारे पास एस एक्स यूज़ होता है, एक्स यूज़ नहीं होता। तो जहाँ जहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ में एक्स एक्स पढ़ा होगा उसको हम रिप्लेस करवाते जाएंगे एस एक्स से, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब हमने इधर से देखें तो ये वाला एस और ये वाला एस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कांस्टेंट है, और इधर से हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी। अब इस साइड को हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये वाली चीज़ जो है यही हमारे पास क्वेश्चन में थी, बन रही थी ऊपर, इसकी जगह पर अब हमने ये वाली चीज़ जो है वो पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाएगी माइनस एस एक्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, एस एक्स का स्क्वायर था माइनस एन स्क्वायर था डिवाइडेड बाय एस एक्स का स्क्वायर, जब डिवाइड करवाएंगे एस एक्स से तो वो एस एक्स रह जाएगा माइनस एन स्क्वायर बाय एस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी करवाई इसको, फिर इसकी जगह पर इसको पुट किया आंसर क्वेश्चन में, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करवाया कि एफ एक्स को एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई और बेदल फंक्शन को भी और एक दफ़ा इसके साथ, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से आप देखें तो ये हमारे पास क्या है माइनस एस और ये वाला एस माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एक्स बेदल फंक्शन एस एक्स। तो ये हमारे पास जो है ये फिर से जो है वो डेफिनेशन बन रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो प्लस एन स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बाय एक्स बेदल फंक्शन एस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन हमारे पास बन रही है। अगर हमारे पास यहाँ पर एक्स होता तो एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास बेदल फंक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी एफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर की। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन था कि हमें एन स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन थी, तो इसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो बन सके, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन हम एज इट इज़ हैंकल की एफ ऑफ एक्स लिख दिया और इधर एफ ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर का लिख दिया। इस वाले को हम इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमारी ये क्वेश्चन की डिमांड है, तो उसको हमने फुलफिल करना है। इसको फुलफिल करेंगे तो ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे बच जाएगी ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा प्रूफ है। सबसे पहले आपने 2 दफ़ा इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करवानी है, थर्ड टाइम में आपने उसका फार्मूला जो है वो बेदल इक्वेशन के थ्रू पुट कर देना है और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पर्जिवल थ्योरम, और पर्जिवल थ्योरम में हमारे पास होता है कि अगर एफ बार एस और जी बार एस जो है वो हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की, तो उसको हम प्रूव करवाएंगे कि 0 टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो इक्वल होता है 0 टू इन्फिनिटी एस एफ बार एस जी बार एस डी एस के। बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। आपको पता है कि ये हमारे पास हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो है इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एच एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो डेफिनेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि ये चीज़ जो है ये हमारे पास इक्वल होती है हैंकल एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। और जो भी ऑर्डर देना हो एन का वो होता है, तो यहाँ पर हम एन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें ऑर्डर गिवन नहीं है। तो इस चीज़ को हम एफ बार एस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ बार एस हमने लिख दिया। यहाँ पर एफ बार एस है तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स होगा, जी बार एस है तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स होगा। बाकी हैंकल की वही सेम टू सेम डेफिनेशन आपके पास अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो आपने जी बार एस की जो डेफिनेशन है इसको आपने इसमें पुट कर देना है। इस वाली टर्म को आपने चूज़ कर लेना है कि ये हमारे पास है, हमने इसको प्रूव आउट करवाना है इक्वल्स टू एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स के, ठीक है, उसके इंटीग्रल के। तो इसमें जब आपने जी बार एस की जगह पर इसकी ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करनी है तो यहाँ पर अब आपने इसका ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर आपका जो डी एक्स है ना उसको आपने सेपरेट कर लेना है और डी एस वालों को सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स एक्स जो है हमने सेपरेट कर लिया और 0 टू इन्फिनिटी एफ बार एस एस जे एन एस एक्स जो है और डी एस इनको सेपरेट कर लिया डी एक्स। अब इसकी जगह पर ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन बनती है? अगर हमारे पास हम देखें यहाँ पर अगर हमारे पास ये चीज़ है, अगर हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पर ये देखें जी बार एस इक्वल है 0 टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स एक्स बेजल फंक्शन एस एक्स के। अगर हम जी बार एस को इस तरीके से लिख सकते हैं तो यहाँ पर अगर सारा हम एस एस का फंक्शन कर दें तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स भी तो हम लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर अगर हमारे पास सारा एक्स एस एस हो तो हम यहाँ पर एक्स कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने ये जो है यहाँ पर एफ ऑफ बार एस एस बेजल फंक्शन एस एक्स की जगह पर हमने एफ ऑफ एक्स कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। इसको हमने रीअरेंज किया तो यहाँ एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। तो ये हमारे पास पर्सिवल थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास हमने हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 टू 1। एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है 1 के अगर हमारे पास लिमिट्स जो है वो 0 टू a हो, और 0 है अगर हमारे पास x जो है वो a से बड़ा हो। तो n का ऑर्डर जो है वो हमें 0 गिवन है। हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अप्लाई करनी है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इतने इजी है। आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन अप्लाई करनी है। 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एक्स बेजल फंक्शन, और यहाँ पर जो भी ऑर्डर आपको यहाँ पर गिवन होगा आपने वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 0 है तो 0 आ जाएगा एस एक्स डी एक्स। सबसे पहले तो आपने जो लिमिट्स गिवन है उस हिसाब से आपने लिमिट्स को सेपरेट कर लेना है। 0 टू a प्लस a टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर a आएगा आपके पास। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी लिमिट्स को जो है आपने वो सेपरेट कर लिया। ठीक है, लिमिट्स को सेपरेट करने के बाद आपने देखा यहाँ पर 0 टू a, यहाँ पर a टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब 0 टू a है तो हमारा फंक्शन क्या है, 1 है। तो f ऑफ x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1x बेजल फंक्शन 0 ऑर्डर का dx प्लस, और जब हमारे पास a टू इन्फिनिटी मीन्स के a से बड़ा है तो हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर 0 होगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिर्फ हमारे पास ये चीज़ चलेगी। ठीक है, इस चीज़ को नेक्स्ट प्रोसीड करवाएंगे सिंपल। नेक्स्ट देखें तो आपके पास ये चीज़ बन गई है। अब तो अब यहाँ पर आपके पास जो है आपने देखना है कि यहाँ पर x की पावर जो है, पहले जो हम वीडियो में कर चुके हैं काम के, x की जो पावर होती है अगर बेजल फंक्शन की उसमें एक कम हो तो हमने ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेजल इक्वेशन की, इसको अप्लाई कर देना होता है हमने। तो यहाँ पर हम देखें तो x की पावर क्या है, हमारे पास 1 है। ठीक है, तो n को हम 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर बेजल फंक्शन का भी 1 आ जाएगा, और इधर जब हम 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। मीन्स कि ये चीज़ जो है यहाँ पर बन जाएगी अगर हमारे पास एस एक्स हो। तो अब हमने x को रिप्लेस करवाना है एस एक्स से सिंपल, और यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास बचेगा, हमने इसकी जगह पर ये चीज़ जो है वो अपने क्वेश्चन में पुट कर देनी है। जब हम पुट कर देंगे ये वाला dx इस dx से कैंसिल हो जाएगा, और ये d जो है ये इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ ये चीज़ बचेगी और 1/s बचेगा। इसके ऊपर आपने लिमिट्स जो है वो इंटीग्रल की पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये यहाँ से मिस्टेक है, ये भी करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो उन्होंने लिखा हुआ है कि 0 टू a, ठीक है, ये इधर नहीं आएगा। अब 1/s एक्स J1 एस एक्स a टू 0 सिंपल ये आएगा, ये चीज़ आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, a भी नहीं आएगा, यहाँ पर आपके पास a भी नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर जब आपने लिमिट्स पुट कर देनी है तो x की जगह पर a आ जाएगा, और यहाँ पर भी a आ जाएगा। और जब 0 पुट करेंगे तो इस 0 की वजह से वो सारा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ सिंपल आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, सेम उसी मेथड से हमने करना है इसको भी, कि यहाँ पर जब हमारे पास 0 पुट करेंगे तो a टू इन्फिनिटी वाला तो 0 हो जाएगा, सिर्फ 0 टू a वाला इंटीग्रल बचेगा। और इसमें ये n+1 है तो यहाँ पर n+1 में से एक माइनस करें तो n ही बचता है। मीन्स के जो x की पावर है उसमें बेजल फंक्शन का वो एक ऑर्डर जो है वो उसका कम ही है, तो हम वही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे उसी तरीके से। तो हमारे पास ये चीज़ आएगी, इसकी जगह पर हम ये चीज़ अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। फिर यही dx जो है इस dx से कैंसिल, और d जो है वो इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये चीज़ बचेगी। और आप जब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो इसमें ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने शो करवाना है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी की पावर -ax एक्स बेजल फंक्शन 0 ऑर्डर का, dx इक्वल होता है a/a² प्लस s², और इसकी पावर है हमारे पास 3/2। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल हमने क्या करवाना है, सबसे पहले तो इसकी जो है बेजल फंक्शन की 0 ऑर्डर की डेफिनेशन जो है उसमें इक्वेशन पुट कर देंगे। इक्वेशन होती है हमारे पास m इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर m का फिक्टोरियल m प्लस n का फिक्टोरियल। n जो है वहाँ पर 0 है तो m का ही फिक्टोरियल आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये स्क्वायर आ गया। और होता है हमारे पास sx/2 2m प्लस n होता है, तो n क्या है, 0 है, तो इसलिए 2m ही आया है हमारे पास। तो ये जब हम उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ये डेफिनेशन बन जाएगी इस तरीके से।
ठीक है। तो इसमें अब हमने सारे कांस्टेंट जो है वो साइड पर कर लेने हैं और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करवाने, तो एक्स जो है वो जिसमें फंक्शन में इंक्लूड होंगे वो हमने इंटीग्रल में रहने देने हैं। तो अब यहाँ पर जो भी ए की पावर होगी हमने उसको लेट कर लेना है कि वो जी के इक्वल है, ठीक है। फिर डी एक्स जो है वो डी जी ओवर ए के इक्वल आ जाएगा। और फिर हमने लिमिट्स भी जो है वो चेंज करनी है। जब एक्स ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो जी भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, और जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जी भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो मीन्स के 0 टू इन्फिनिटी आपकी लिमिट्स रहेंगी ए की पावर माइनस जी और जी बाय ए की पावर 2m + 1 डी जी बाय ए, ठीक है। और बाकी ये वाली टर्म्स इसके साथ साथ ऐसे ही चलेंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है यहाँ पर ये माइनस भी नहीं आएगा। यहाँ पर जब हम यहाँ से भी फिर से कांस्टेंट सेपरेट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर जो जी की पावर होती है ना, उसको हमने क्या करना है, बाय गैमा फंक्शन जो है वो सोल्व करना है, ठीक है। तो गैमा फंक्शन यहाँ पर 2m + 1 है, तो उसका गैमा फंक्शन आ जाएगा आपके पास 2m + 2, और 2m + 1 का फिर वो आपके पास फिक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये इसका आंसर आ गई। इसको हमने जब यहाँ पर पुट करना है तो आपने अपने क्वेश्चन को मद्देनज़र करते हुए आपने चेंजिंग्स करनी है, ठीक है। उसको आपने ध्यान में रखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ करना है कि a बाय एस ए स्केयर प्लस एस स्केयर की पावर 3/2 है। मीन्स के s बाय a जो है उसकी पावर आपने m कर लेनी है, s बाय a की पावर 2m कर लेनी है, और बाकी सब चीज़ों को आपने एक साइड पे कर देना है। तो अब आपने ये जो भी जितनी भी ये सिंप्लीफिकेशन है ना, सिंपल, इसकी पावर क्या है आपके पास हाईएस्ट 3/2 है, ठीक है। तो 3/2 है, तो यहाँ पर हम -3/2 लेंगे, ठीक है, क्योंकि -3/2 करेंगे तो जब हम इसको करवाएंगे चेंजिंग वगैरह तो वो फिर पॉजिटिव करेंगे तो फिर 3/2 होगी, ठीक है। और अगर आपके पास पावर आती है जी -1/2 आती है, तो फिर आपने उसको -1/2 लेकर चलना है ताकि वो पॉजिटिव करके तो फिर आपके पास 1/2 आए। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब हम 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जब 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, और जब 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सो ऑन 3 तक ज़्यादातर करना है, 2 तक भी आप कर सकते हैं, 3 तक भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि इसका जो फार्मूला है ना वो यहाँ पर आपने ओपन करना है, 1 - 3/2 और इंटू s² बाय a² प्लस -3/2 इंटू -3/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 का फिक्टोरियल s² बाय a² का स्क्वायर प्लस ऑन बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू आप इसको ओपन करते जाएंगे। और फिर जब ये ओपन आपने इसी लिहाज से करना है कि आपने इसको बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू इसको क्लोज करना है। तो आपने उसी के तरीके से आपने इसको ओपन करना है। आप देखेंगे कि जो इनके आंसर्स होंगे ना वही यहाँ पर ये जो चीज़ बन रही है सेम टू सेम वही आंसर आते हैं। तो आपने इसको क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद अब आपने सिंपल इसका एलसीएम लेना है, s² + s² बाय a² आ जाएगा, और जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 3/2 हो जाएगा, a² ऊपर चला जाएगा और s² + a² नीचे आ जाएगा। तो आपने इसको कट आउट कर देना है, तो आपके पास सिंपल आपने जो प्रूव करना है वही आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास s बाय s² + a², जब यहाँ पर आपके पास x भी इंक्लूड हो गया, और यहाँ पर आपका जो है वो बेजल फंक्शन का ऑर्डर जो है वो 1 है, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में जो था 0 था, यहाँ पर 1 है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि अब आपने ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी नंबर 2 से हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने ले लिया उसका प्रूफ, तो उसको हमने n की जगह 0 पुट किया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब सिंपल हमने इसमें ये चीज़ पुट कर दी। यहाँ पर बेजल फंक्शन का प्राइम है, डेरिवेटिव है, इसको ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, और इसी को हम सेकंड फंक्शन अपना चूज़ करेंगे ताकि हम इसकी इंटीग्रेशन करवा के इसका ये डेरिवेटिव जो है ये ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपके पास जो है आपने जब इसका जो प्रोडक्ट रूल लगाया उसको लेंगे, ठीक है। फिर आपकी सिंपल ये चीज़ बन जाएगी और ये चीज़ आ जाएगी। इसका फार्मूला आपको पता है 1/a² + s² होता है, उसकी पावर 1/2 होती है, और इसका फार्मूला भी अभी आपने सोल्व किया a/a² + s² की पावर 3/2 होती है। तो सिंपल अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन जो है ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है कि आपने इसको सोल्व करना है। इसको भी आपने जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है उसी तरीके से सोल्व करेंगे। बेजल फंक्शन की डेफिनेशन उसमें अप्लाई कर देंगे और फिर अपने क्वेश्चन के हिसाब से उसमें चेंजिंग करनी है हमने। यहाँ पर हमने इसको पुट कर देना है और फिर वही कि हमने जिसको क्लोज करवाना है उसकी पावर को। और यहाँ पर ये चीज़ देखें कि यहाँ पर s³ आ रहा है, तो जहाँ पर ये ओड पावर्स बनेंगी वहाँ पर हमने उसको s से मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। तो डिवाइड वाला बाहर रहेगा और मल्टीप्लाई वाला अंदर जब हम
मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर हम ए की भी पावर सेम बनानी होती है इसके साथ, तो फिर हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक और चीज़ जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो ए स्क्वायर से करवाया, ए से नहीं करवाया। ठीक है, जब हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए स्क्वायर आ जाएगा, ये एक ए से कैंसिल हो जाएगा तो ये ऊपर ए रह जाएगा। ठीक है, और जो डिवाइड वाला है वो सबके नीचे अंदर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए की पावर 4 हो जाएगी और ये ए की पावर 6 हो जाएगी। सिंपल आप इसकी फिर से वो बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू, जब आपने इसमें अब यहाँ पर 1 प्लस होता तो हम बाइनोमियल थ्योरम को क्लोज कर सकते थे, तो आप यहाँ पर 1 ऐड भी करवा देंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे। जो ऐड होगा उसको अब आप इतने हिस्से को बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू क्लोज कर लेंगे। ठीक है, और ये -1 साथ में आपका रहेगा, तो जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल मेथड है, और ये वाला जो है इसको आप हैंकल की डेफिनेशन लगाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, यही है कि अब आप अगर हैंकल की डेफिनेशन लगाकर आप इस तरीके से फार्मूला के जैसे हमने प्रूव करवाया है वैसे इंटीग्रेशन से भी प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो आपने अभी इसका जो फार्मूला अभी पढ़ा है, हमने किया है, तो आप सिंपल उसका फार्मूला मेंशन करके कि इसका ये फार्मूला तो है, आप उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन गया जो हमने सबसे पहले रीड किया था, 1/√a² प्लस s² जिसका आंसर आता है। और a का रोल यहाँ पर 5 प्ले कर रहा है, तो a की जगह पर हम 5 को पुट कर देंगे तो वो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ये आपके पास हैंकल आ जाएगी। इसी तरीके से जब आप इसका निकालेंगे तो इसमें भी आपके पास ये चीज़ है, इसका भी फार्मूला भी हमने रीड किया है। ठीक है, इसका फार्मूला अभी जो निकाला है हमने a का स्क्वायर प्लस s² माइनस a/s, और यहाँ पर a का रोल जो है वो 1 प्ले कर रहा है तो 1 पुट कर देंगे, 1 + s² माइनस 1/s आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।